आज हम बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में। दोस्तों, मक्का की खेती कई सालों से हम लोग करते आए हैं, मगर समय के हिसाब से कुछ बदलाव हमने मक्का की खेती में किए हैं और बहुत अच्छी पैदावार ली है। और वो बदलाव हमने क्यों किए हैं और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा मिला है, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आए दिन अखबारों में मिट्टी के जीवांश, कार्बन या जैविक मटेरियल, बैक्टीरिया आदि को लेकर खबरें आती रहती है, मगर लोग ध्यान नहीं देते। हमने इन खबरों पर ध्यान दिया और इसको लेकर जानकारियां जुटाई और इसी के अनुसार हमने मक्का के साथ अन्य फसलों की भी खेती करी और बहुत अच्छी पैदावार ली भी है। यहाँ हमने केवल 2 बदलाव किए हैं, 2 चीज़ों को हमने हमारी खेती में ऐड किया है और पहले ही साल में ज़बरदस्त रिजल्ट भी हमने देखे हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुलभ खेती में आपका स्वागत है और इसी तरह की जानकारियों के साथ हम आपसे जुड़े रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। दोस्तों, मक्का की खेती में 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली, जमीन में जीवांश कार्बन की मात्रा, दूसरी होती है मिट्टी का pH मान और तीसरी बात होती है पोषक तत्वों की उपलब्धता। बाकी कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण और रोग नियंत्रण तो हमें करना ही होता है, DAP यूरिया हमें देना ही होता है, मगर ये 3 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, जिस ज़मीन में हम मक्का की खेती कर रहे हैं या अन्य फसलें उगा रहे हैं, उस ज़मीन में लगभग 1% जीवांश कार्बन या जीवाणुओं की मात्रा होनी चाहिए, जो कि अब 0.2 से 0.3% ही बची है। ये एक चिंता का विषय भी है। जो भी खाद हम ज़मीन में डालते हैं उसे पौधों को उपलब्ध करवाने का काम ये जीवाणु ही करते हैं। मिट्टी में पर्याप्त जीवाणुओं के नहीं होने से खाद की बहुत बड़ी मात्रा वेस्ट हो जाती है और पौधों को नहीं मिल पाती है। पोषण के अभाव में पैदावार हमारी गिरने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये जीवाणु पौधों के रसोइये होते हैं, जो हमारे द्वारा डाली जाने वाली खाद से पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। जैसे हम गेहूं या सब्जियों को सीधा नहीं खा सकते, वैसे ही पौधे भी DAP यूरिया या अन्य खाद को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए रसोइयों के रूप में इन जीवाणुओं का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है मिट्टी का pH मान। दोस्तों, स्वस्थ मिट्टी का pH मान 7 माना जाता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर मिट्टी पौधों को भोजन या पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करवा पाती। pH कम होने पर मिट्टी अम्लीय हो जाती है और pH अगर ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। दोस्तों, ज़मीन में जीवांश, कार्बन और pH मान को मेंटेन रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद हमें डालनी चाहिए और हमने जानकारी लेकर यही किया है। एक कार्बनिक खाद आती है डोरस के नाम से, उसके 3 या 4 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से हम बुआई से पहले ज़मीन में डाल देते हैं। डोरस खाद के 40 किलो बैग की कीमत लगभग 500 रुपये होती है। डोरस कार्बनिक खाद को डालकर हम जीवांश, कार्बन और pH मान को मेंटेन रख सकते हैं। तो मक्का की पैदावार बढ़ाने में डोरस खाद काफ़ी कारगर साबित हुई है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, डोरस खाद अगर नहीं मिल पाए तो किसी भी कंपनी के सिटी कंपोस्ट का उपयोग भी हम कर सकते हैं। जीवांश, कार्बन और pH मान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में खेती करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, मक्का की पैदावार में अगला बिंदु है पोषक तत्वों की उपलब्धता। फसलों को विकास और बढ़वार के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति के लिए हम यूरिया के साथ माइक्रोफूड 10 किलो प्रति एकड़ और सिम्बियोन वेम 5 किलो प्रति एकड़ की मात्रा डालते हैं। 10 किलो माइक्रोफूड की कीमत लगभग 800, 900 या 1000 रुपये तक हो सकती है और 5 किलो वेम की कीमत लगभग 700 से 800 रुपये रहती है। तो दोस्तों, मक्का की खेती में इन चीज़ों को आप ज़रूर ऐड करें और आपको लग रहा हो कि हम फिजूल की बात कर रहे हैं तो 1 या 2 बीघा में इन चीज़ों को डालकर आप ज़रूर देखें। माइक्रोफूड और सिम्बियोन वेम को 15 दिन के अंतराल पर हम 2 बार डालते हैं और बहुत अच्छी पैदावार हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों, इनके खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में डोरस का खर्च लगभग 2000 रुपये आता है और माइक्रोफूड के साथ वेम का 2 बार का खर्च लगभग 3600 रुपये आता है। तो कुल खर्च 5600 के आसपास प्रति एकड़ रहता है, जो कि अलग से खर्चा मान सकते हैं और पैदावार की तुलना में यह खर्च कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि
इस खेती को आप ज़रूर अपनाएं और मक्का की पैदावार बढ़ाएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।